क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन if if image of image of 1 2 3 in the plane is -1 0 1। ठीक है, -1 0 1। तो क्वेश्चन क्या है कि अब इमेज मालूम है, आपको प्लेन का इक्वेशन निकाल। अरे ठीक कर अच्छा अभी सारा ये पॉइंट है, 1 2 3 ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है भाई क्यू, और ये है आर इमेज। ठीक है, सो आर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -1 0 1। ठीक, तो सर पी x plus y is 1। एक्स प्लस वाई इज 1। अच्छा ठीक है, देखेंगे, अभी देखेंगे, हो सकता है। देखिए पी आर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर, बोलो भाई। -2 -2 -2। हाँ, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें 1 2 2 2, या फिर अच्छा लगेगा कि 1 1 1 लिखें। तो मतलब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 1 1, हो गया या नहीं। यस सर। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी इज 0। बोलो भाई, बात ठीक है नहीं। आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ax plus by plus cz plus d is 0 where a b c are direction ratio of normal to the plane। Yes, sir. Now coordinate of q, q का coordinate क्या होगा, 0 1 2। 0 2 2। यस सर, 0 1 2। तो ये प्लेन 0 1 2 से पास करता है, करता है या नहीं। Yes, sir. यस सर, करता करा है। दीजिए, प्लेन passes through q
तो Q से अगर पास करता है तो D का वैल्यू क्या आया? -3. -3. So equation of plane x plus y plus z minus 3 is 0. बात क्लियर है? Yes sir. तो इतना बात क्लियर है या डाउट है? No sir. सर आपने वो 0 1 2 क्यों लिए? क्योंकि पी क्यू का मिड पॉइंट तो प्लेन में होगा ना, पी आर का मिड पॉइंट तो प्लेन में होगा। यस सर थैंक ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन of plane represented by r vector is I minus j plus lambda times I plus j plus k plus mu times I minus 2j plus 3k. ठीक है, ये एक प्लेन का इक्वेशन है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अगर ये प्लेन का इक्वेशन है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, ये सर अब आया अब आया। ठीक है, सर एक और बार रिपीट करेंगे जो लास्ट में बोले। इक्वेशन ऑफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय मींस वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन, वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर lambda plus mu times of x plus lambda minus 2 mu times of y minus 3 mu equals to 0.
इक्वेशन में कहाँ से आ गया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, लेन के इक्वेशन में लेमडा म्यू तो नहीं आएगा। लेन का इक्वेशन कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा वाला लिखना है आपको। समझ रहे हैं बात को? तो यस सर। सबसे पहले आपको बताया था कि आर वेक्टर को क्या लिख देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको बताया था वेक्टर से प्लेन में जाना है, तो सबसे पहला काम एक्स आई प्लस सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, अरे अरे अब आया। good बात। हेलो, आया? यस सर। तो आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है या नहीं, इक्वल टू आई माइनस जे इक्वल टू लेमडा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू म्यू टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 3k, है ना? तो अब कोफिशिएंट इक्वल करो, x इक्वल टू 1 प्लस लेमडा प्लस म्यू, होगा या नहीं? यस y Yes, इक्वल sir. टू -1 सर यस सर। सर म्यू आ जाएगा 1 प्लस जेड माइनस एक्स बाय 2। एक सेकंड रुको, एंड z इक्वल टू लेमडा प्लस 3 म्यू। यस लेमडा म्यू को एलिमिनेट कर दीजिए, एक्स वाई जेड में रिलेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझे क्या? लेमडा और म्यू को एलिमिनेट कर दीजिए, आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन मिल जाएगा। Yes, sir. तो जैसे यहां से लेमडा का वैल्यू क्या मिला, एक्स माइनस X minus 1 plus mu. माइनस म्यू, और यहाँ से लेमडा क्या मिला, y प्लस 1 प्लस 2 म्यू। हाँ, अरे भाई हाँ या ना? यस Yes, sir. तो म्यू कितना हो गया? म्यू हो गया x माइनस वाई माइनस 2/3, हुआ या नहीं? बोलते नहीं। अरे भाई इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। यस सर। यस तो ये तो म्यू का वैल्यू हो गया। अब म्यू को यहाँ पुट करके चाहे लेमडा निकाल लो या कैसे भी लेमडा निकाल लो। मान लीजिए म्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, लीनियर इक्वेशन है सब। So x minus 1 minus mu is lambda. So x minus 1 minus x minus y minus 2/3 is lambda. So lambda कितना हो गया? 3x minus x, 2x minus minus plus सर क्या हो गया? 2x minus 2y minus 2z minus 7 equals to 0। गलत है। lambda is 2 मल्टीप्लाई कर दिया है बस। वो भी गलत है। 2x minus xx, So 5x Sir, lambda minus is 2y 2x minus plus- 3z minus 7 equal to 0. 5x minus 2y, Minus 3z minus 7 equal to 0. yes ये करेक्ट है। Sir, lambda आएगा 2x plus y plus 2 minus 3/3. 2 minus 3, अरे 2 minus 3 का वैल्यू नहीं जानते हैं क्या? minus Sir, 1, minus 2x plus y minus 1/3. 2x plus y minus 1/3, ये हो गया लेमडा। थर्ड वाले में डाल दीजिए, जहां से निकाला वहीं मत डालिएगा, है ना? नहीं तो 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, फिर आप मत बोलिएगा हमको। पहले से बार बार मना करते आ रहा हूँ कि जहां से निकालना वहां नहीं डालना है। वहां डालने से 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा। अगर वहीं से निकला उसको तो सेटिस्फाई करेगा ना भाई? Yes, sir.
चलिए सिंप्लीफाई कीजिए तो 5x माइनस 2y आंसर मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन एक बार और चेक करेंगे। 5x माइनस 2y माइनस 3z -7 is 0. सर ठीक है, बोलो। सर वो लैम्डा को जब हम पहले वो जो आप इक्वेट किए सर, मैंने क्या किया, बस x माइनस म्यू माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 म्यू वहां से शुरू किया। ठीक, तब भी सर आएगा। वहां से सर म्यू का वैल्यू अलग आ रहा था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। 1 प्लस जेड माइनस एक्स बाई 2 आया उस जेड हाँ, के साथ सर। ठीक उसके है, तो बाद आप जिससे निकाल रहे हैं दूसरे में डालिए, वही आएगा। सर लैम्डा तो जेड माइनस 3 म्यू वहां से निकाल दिया, उसी को पुट करके तो जेड माइनस 3/2 1 प्लस जेड माइनस एक्स वो हुआ, तो 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0 वैसे में आ रहा है। नहीं नहीं, वो गलत है, आप कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्योंकि आंसर महांती सर का भी यही है। महांती सर के आंसर को हम तब तक मानते हैं जब तक हम खुद करके ना देख लें, ठीक है, तब तक करेक्ट मानते हैं, और जब खुद करने से भी नहीं आता तो गलत मान लेते हैं, और मेरे करने से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है, आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plane meets the coordinate axis at A B C है, a plane meets the coordinate axis at A B C if centroid of triangle is PQR, then find equation of plane। क्वेश्चन लिख लिया भाई? Yes, sir. तो देखिए थोड़ा, सीबीएसई का कुछ अनाउंस अभी तक नहीं हुआ ना? No, sir, नहीं आया। ठीक, अब दिसंबर में नहीं होगा ये श्योर, इतना मैं बोल सकता हूँ। Yes. रमन सिंघार आए हैं? यस सर। सर्कल का डेफिनेशन बता सकते हैं? हाँ सर। बोलिए। सर उसके मतलब सर वो 2D फिगर है जिसमें सेंटर से सर उसके बाउंड्री तक सर रेडियस हर जगह सेम होता है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज एक स्टूडेंट से 11th क्लास में पूछा, वो बोल ही नहीं पाया। सर मैं भी 11th में नहीं बोल पाया था सर। चलिए, तो 12th तक सीख गए, यही ये भी कहाँ काम है अभी। चलिए, plane meets the coordinate axis at ABC if centroid of triangle is PQR, then find equation of plane।
Sir, x by 3p plus y by 3q plus z by 3r equals to 1. यस, बिल्कुल ठीक। यस सर। सर x by 3p y by 3q बस z by 3r is equal to 1। ठीक है, फ्रांस में भी पहला केस आ गया भाई। यस सर। फ्रांस में भी पहला केस आ गया कोरोना स्ट्रेन। सर इंडिया में भी आ गया। ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं ना। सर वो नागपुर में आया था। नागपुर में क्या, उड़ीसा में भी एक आया है। सर एक का से टेस्ट- ज्यादा है उड़ीसा में। नहीं, एक आया है, एक का मैंने सुना है कि उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उसका कोविड स्ट्रेन टेस्ट होने के लिए गया है, क्योंकि वो यूके से ही आया था उसी दिन जिसके नेक्स्ट डे फ्लाइट बंद हुआ है, और भुवनेश्वर में ही है। सर 2021 का ट्रेलर है क्या? पता नहीं किसका ट्रेलर है, किसका मूवी है, एक ही बार में बम मार देता सब। सर x by p plus y by q plus 3 by r equal to 3। एक मिनट, इसको क्या हो गया, ये वन नोट को कैसा हो गया भाई? सर ज्यादा जूम इन हो गया। ज्यादा हो गया? यस सर, इसीलिए थोड़ा साइड में चला गया वो जो आपने लिखा था। यस सर। थोड़ा सा साइज हमको इसका बड़ा करना है। थोड़ा उसको जूम करके राइट में शिफ्ट कर दीजिए। चलिए, इतने पे ही काम चलाते हैं, इतना तो दिख रहा होगा। यस सर। तो अब मान लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन हम ऐसा लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने एज्यूम किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज 1। तो वर्टेक्स a, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a00। A00 हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखा, सर B0 B0 0 b0 और Z00 अब C00 Z मतलब 0 c, यस सर। है ना। अब इसका सेंट्रॉइड है PQR, मतलब a इक्वल टू 3p, P by 3P and B equal to b 3Q इक्वल टू 3q एंड C c equal to 3। इक्वल टू 3f। डाल दीजिए वैल्यू, काम खत्म। ठीक है, यस सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane parallel to, सर बोलिए, सर यहाँ हम 3 टाइम्स ही क्यों करते हैं? सेंट्रॉइड क्या होता है? a/3 b/3 c/3, a plus 0 plus 0/3। यस सर। Find the equation of plane parallel to x minus 2y plus 2z minus 3 is 0, which is at unit distance from 1 to 3, 1 to 3,
The question है find the equation of plane parallel to x minus 2y plus 2z minus 3 is 0, which is at unit distance from point 1 to 3. 1 to 3. म्यूजिक Sir, x minus 2y plus 2z equal to 0. के मिनट में देखता हूँ x minus 2y नंबर 12 दिया है। क्या बोला आपने? x minus 2y plus 2z is 0 Yes, sir. and सर दो दो आंसर प्लेन आएगा। नहीं, एक ऊपर एक नीचे नहीं। हो सर दूसरा निकाल। यस सर। Sir, x minus 2y plus 2z is 0. हाँ, एक तो ये है। देखिए, अच्छा, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन क्या है? X minus 2y plus 2z plus lambda is 0. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इक्वेशन ऑफ प्लेन x minus 2y plus 2z plus lambda is 0। अब क्या है कि 1 2 3 से परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? 1 यूनिट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सर फ्रॉम, सेकंड वाला हो जाएगा x minus 2y plus 2z minus 6 equal to 0. ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 इक्वल टू 1। 1 2 3 से परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा भाई? 1 minus 4 plus 6 plus lambda by अंडर रूट के रूट 9 plus lambda square. 9 को क्या बात कर रहे हैं? 9 ना। Oh, sorry, 9. Yes, sir, 9. So mod of lambda plus 3, mod of lambda plus 3 equal to 3। हाँ, तो lambda का वैल्यू क्या मिला? एक तो 0 and another Minus 3. Minus 6. -6 कैसे भूल जाते हैं भाई? 6 तो ऐसा नंबर है कि याद रहना जिसको, चाहिए सर। हाँ, याद रहना चाहिए। और अभी जो पहला टेस्ट मैच इंडिया का हुआ था उसमें बहुत सारे लोग 6 रन भी नहीं बना पाए थे। ये सर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट नंबर, मैक्सिमम होता ना ये। मजा तो तभी आता जब कोई भी बैट्समैन 6 स्कोर करता है, लेकिन अब तो सपना हो गया है, टोटल 6 नहीं आ रहा है। चलिए, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane containing the line equation of plane
containing the line two x minus 5y plus z is 3 and x plus y plus 4z equal to 5 and parallel to plane x plus 3y plus 6z is 1. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दो प्लेन एक साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है। दो प्लेन एक साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये लाइन को देने का एक तरीका है, तो उन्होंने दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया। तो आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन चाहिए कि जो गिवन लाइन को कंटेन करता है और एक गिवन प्लेन के पैरेलल है ना। देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आपको जब दो प्लेन है, मान लीजिए कि ये दिख रहा है नोटबुक। यस सर, दिख रहा है। यस सर। ये नोटबुक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इसका इंटरसेक्शन ये वाला लाइन है, ये लाइन। यस सर। ठीक है, तो ये लाइन उस प्लेन में है जिस प्लेन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये लाइन उस प्लेन में है जिसका इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जिस प्लेन में वो ये लाइन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है, ऐसा बोल सकते हैं नहीं? कि रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, क्योंकि इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये लाइन है और वो बोल रहे हैं जो नया प्लेन है वो इस लाइन से पास करता है। तो नया प्लेन अगर इस लाइन से पास करता है तो हम बोल सकते हैं न्यू प्लेन passes through intersection of these two planes. So contains the line if equation of line is given in form of plane, तो हम क्या करेंगे, तुरंत यही समझेंगे कि new plane passes through intersection of these two planes. बात क्लियर है? हाँ सर, ये जो लिखा है आपने सर, ये जो बीच वाला पार्ट है सर, ये उस इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। हाँ, मतलब अब एक प्लेन ये है, ये वाला एक प्लेन और ये एक प्लेन, और उन्होंने बोला कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये उस लाइन का इक्वेशन है। दो प्लेन एक साथ देने का मतलब ये इंटरसेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है ना। दोनों को सेटिस्फाई ये लाइन करेगा। अब ये पूछ रहे हैं एक नए प्लेन का इक्वेशन लिखना है जिसमें ये लाइन हो। हम क्या बोल रहे हैं, हम इसी को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि एक नया प्लेन है जो इस लाइन से पास करता है, यह लाइन इस प्लेन से पास करता है। ठीक है, ये वाले लाइन से। तो अगर इस वाले लाइन से प्लेन पास करता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या लिखेंगे कि प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ठीक है, मतलब प्लेन अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है तो न्यू प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा p प्लस लेमडा क्यू इज 0। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर लाइन को कंटेन करता है प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा p प्लस लेमडा क्यू इज 0। लिखते हैं आप वही सर इधर p और q 2x माइनस 5y प्लस z और x प्लस y प्लस 4z वाली इक्वेशन होंगे। हाँ सर बोलो
सर ये तो कंटेनिंग द लाइन लिखा है ना सर, अगर वो प्लेन बोलता तो हम ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लेते ना, ये तो लाइन के इक्वेशन दिए हैं। तो लाइन का इक्वेशन प्लेन के फॉर्म में दिया है ना। हाँ सर। तो मतलब ये उसी लाइन का बात कर रहे हैं जो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। तो सर यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, तो एक हाँ। सिंगल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है सर? अरे दो प्लेन जहां कट करते हैं उससे एक Yes, लाइन sir. बनता है कि नहीं? हाँ सर, एक ही लाइन बनेगा ना। हाँ, तो उसी लाइन को कंटेन करता है। अच्छा, तो एक इक्वेशन देना चाहिए ना सर, ये दोनों का देने का मतलब क्या हुआ तो फिर? अरे भाई एक प्लेन में तो एक प्लेन में मान लीजिए आपको इधर देखिए, अगर सर नहीं, हमने हम सुनिए 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 सुनिए, ये सर अगर हम एक प्लेन का बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको उसने ये इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया, तो एक तो प्लेन रिप्रेजेंट करता है ना, बस दो प्लेन एक साथ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गए दो प्लेन। दो प्लेन एक साथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये लाइन होगा। ठीक है। हाँ सर। तो अब अगर दो प्लेन एक साथ देंगे तब वो लाइन रिप्रेजेंट करता है, बट अगर एक प्लेन आपको दिया गया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो प्लेन है। समझ गए? हाँ तो सर। वो बोल रहे हैं कि नया प्लेन इसी लाइन से पास करता है, क्योंकि उन्होंने दो प्लेन का इक्वेशन दिया। सो इसी लाइन का बात अगर कर रहे हैं तो इस लाइन से अगर एक तीसरा प्लेन है, चलो इसी नोटबुक को मैं ओपन कर देता हूं, ये सपोज करो ये वो रिक्वायर्ड प्लेन है। यस सर। ठीक है। तो ये प्लेन वो रिक्वायर्ड प्लेन है जो इस लाइन को कंटेन करता है, मींस इस प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं पी, ये ऊपर वाला पी अच्छा। एंड नीचे वाला क्यू, पी प्लस लेमडा क्यू इज 0। हाँ सर, वो सही है सर, मैं तो सर वो समझ गया सर, लेकिन वो दिया है गिवन क्वेश्चन में कि कंटेनिंग द लाइन, मतलब जो फॉलोइंग इक्वेशन दिया है सर, इसका मतलब वो लाइन का हुआ ना, तो यहाँ चार प्लेन होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट तीन, करता है। अरे सुनिए भाई, तीन प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? तीन प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है। चार प्लेन के इंटरसेक्शन का क्या बात कर रहे हैं? तीन प्लेन सर का यहाँ तो इंटरसेक्शन। सर ये तो लाइन का सुनिए ना दिया है एक सर, और अरे हमें पता है सुनिए कि दो भाई, प्लेन एक एक बात लाइन। सुनेंगे? हम एक बढ़िया सा एग्जांपल बता रहे हैं आपको। क्यूबॉइड देखा है या क्यूब देखा है? हाँ उसका सर, तीन फेस लीजिए, तीन फेस का इंटरसेक्शन क्या है? एक पॉइंट है। एक पॉइंट है। तो जब तीन प्लेन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट है और दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? लाइन। तो लाइन को अगर देता है कोई, तो या तो लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेगा कि x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, या तो वो लाइन का इक्वेशन लिखेगा, और या तो दो प्लेन को एक साथ दे देगा। दो प्लेन एक साथ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन। समझ गए? सर तो उसे लिखना चाहिए था ना, कंटेनिंग द प्लेन्स। नहीं, वो ऐसे ही लिखेगा, वो इसका इंग्लिश ऐसे ही है और हमेशा ऐसे ही मिलेगा, है ना। वो ऐसा भी लिख देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय 2x माइनस 5y प्लस जेड इज 3x प्लस y प्लस 4z इज 5। अब आपका मर्जी कि इसको सिमेट्रिक में लिखिए या बिना लिखे काम चलाइए। ठीक है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को मतलब लाइन समझेंगे, जब दो प्लेन एक साथ दे दिया मतलब वो लाइन है। सर हम इन दोनों को प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन है तो ये प्लेन ही ना, जो जैसा उसको वही ट्रीट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line equals to equation of plane passing through intersection of planes. Passing through intersection of planes. और ये क्या होगा? P plus lambda q is 0. तो भाई अगर P plus lambda q 0 है तो क्या करना है? लिख देना 2x, ओहो इतना बड़ा 2x माइनस 5y प्लस z
minus 3 plus lambda times x plus 4y plus x plus y plus 4z minus 5 is 0. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दे भाई, 2 प्लस लेमडा एक्स एंड लेमडा माइनस 5y 4 lambda plus 1 z and minus 3 minus 5 lambda is 0. ठीक है, this plane R is no R is parallel to, इसके पैरेलल है भाई, plus 3y plus 6z minus 1 is 0. इसका मतलब क्या हुआ, दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा. सो 2 प्लस लेमडा बाई 1 इक्वल टू लेमडा माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 1 बाई 6. अब अगर फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से लेमडा का एक यूनिक वैल्यू मिलता है तब तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे और वो आंसर हो जाएगा. बट अगर नहीं मिलता है मतलब ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा. ठीक है, समझ रहे हैं? Yes sir. देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है. सर मिल रहा है, -11/2. ठीक है, मिल रहा है तो डाल दीजिए. आंसर हम बताएंगे क्योंकि ऑप्शन तो है, पुराना क्वेश्चन है मेन का. निकालिए आंसर. सर 2x plus 6y हाँ plus 12z हाँ minus मतलब plus 11 is 0. ना, 2x प्लस 6y प्लस 12z तक तो ठीक चला. उसके बाद राइट में एक ऑप्शन में 13 है, दूसरे में -13 है. और किसी का? अरे भाई सो गए क्या? सर सर -13. -13. यस सर. मैं आंसर देख लेता हूँ तुरंत पीछे. 24 का आंसर दिया है 3/x प्लस 3y प्लस 6z इज 7. 14 आ रहा है क्या? सर +14. x plus 3y plus 6z is 2x plus 6y plus 12z is 14. yes sir वही आ रहा है Yes sir आ रहा है. 14. तो 14 वाला करेक्ट है. Yes sir 14. तो बाकी लोग बोलिए भाई, बाकी लोग देखिए थोड़ा. ठीक है, अरे भाई हाँ ना कुछ बोल दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सर आंसर एक बार रिपीट कर देंगे.
जरूर करेंगे। आंसर है x प्लस 3y प्लस 6z into 7। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट distance of point one minus 5,9 from the plane x minus y plus z equal to 5 measured along the line x equal to y equal to z। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन हमने 2D में बहुत सारा किया है, ठीक है, तो आराम से आ जाएगा। सर सर वो लास्ट क्वेश्चन में जो 14 कुछ एक बोल रहे थे वो क्या था? अरे 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x प्लस 6y प्लस ओके। PQ डिस्टेंस आपको निकालना है। प्लेन P से पास करता है। सर 10/√3। हाँ, वो ऑप्शन में नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन हर दूसरे साल आता है भाई। ये PQ लाइन है हर दूसरे साल, मतलब जेईई मेन में, समझ रहे हैं? CBSE का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सर बोलो। सर 10√3 करेक्ट है। 10√3 ऑप्शन में पर, तो इसके चांसेस तो है करेक्ट होने का। PQ इसके पैरेलल है, किसके? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या लिख सकते हैं? बोलो। 1 हाँ, बहुत बढ़िया डायरेक्शन रेशियो है, ऐसे हरदम देना चाहिए। सो यस, इक्वेशन ऑफ PQ क्या लिखोगे? x - 1 y 1 नहीं लिख रहा हूँ,
y plus 5 इक्वल टू z माइनस 9। अब q इसी लाइन पर है तो q का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 9। q कहाँ होगा? अरे भाई प्लेन में होगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। q लाइज इन द प्लेन, डाल दीजिए प्लेन में। सर लैम्डा -10। बाकी लोग भी कीजिए भाई, तब ना पता चले कि लेमडा कितना आ रहा है। q lies in the plane, so value of lambda समन सिंगार कर रहे हैं तो क्वेश्चन या भाग गए? बस नहीं सर, भागे नहीं सर। भागे नहीं ना। लेमडा निकालिए। सर 10√3 PQ का डिस्टेंस। लेमडा यस कितना सर। है? लेमडा क्या है? लेमडा क्या है बोलो? -10 -10। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ रहा है? 10√3 मान लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा बहुत प्लेन का बेसिक आइडिया हुआ। अब एक चीज और जानना जरूरी है हमारे लिए, एंगल बिटवीन प्लेन्स। बहुत सिंपल है, छोटा सा आर्टिकल है ये, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो मान लीजिए कि दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने। इक्वेशन ऑफ प्लेन P is a1x plus b1y plus c1z is d1. Plane Q a2x plus b2y plus c2z is d2. तो प्लेन P के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल a1 b1 c1। a2 b2 c2, ठीक है। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, ऐसा बोल सकते हैं नहीं? एंगल बिटवीन प्लेन्स इक्वल्स टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। चेक करो। दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है, नॉर्मल्स के बीच में वही एंगल होगा या कुछ और होगा? वही होगा। बोलिए। वही होगा सर। वही होगा। तो अगर वही होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by जो भी पहले लिखा था हमने a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर है।
तो अब हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन्स आर परपेंडिकुलर if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0, है ना? Planes are perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0 and planes are parallel. Planes parallel कब होंगे? वो तो पहले ही बता A1 by दिए। A2 equal to हाँ B1 by B2 equal to C1 by C2. हाँ, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. तो ये दोनों हमको याद रखना है। याद क्या रखना है? बहुत सिंपल है, ऐसे ही याद है। अगला चीज देखते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये लिख लिया भाई इतना? यस सर। सर एक मिनट। यस सर हो गया। एंगल बिटवीन ये लाइट कैसे होगी? Angle between line and plane देखिए, अब सपोज कीजिए एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। प्लेन P है, a1x plus b1y plus c1z is d1 and line L x minus x2 by a2 equal to y minus y2 by b2 equals to z minus z2 by c2। ये प्लेन लाइन का इक्वेशन है। तो अब अगर ऐसा है भाई कि सपोज कीजिए ये प्लेन है और ये लाइन है, तो मान लीजिए कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है। ये क्या हुआ भाई? थीटा सुनते ही भाग गया ये। तो डर गया। थीटा से इसको बहुत प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली सामन सिंह घर भी चले गए ना, इसलिए वो भी चले गए। Yes, sir. ओह, सावन सिंघा के साथ चले गए। सर सामन सिंह घर ही लेके चले गए होंगे। वो नोट भी लेके जा रहे हैं, खुद तो जा ही रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है लाइन और प्लेन के बीच में, तो लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? a to b to c2। a to b to c2। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। तो अब हम क्या लिख पाएंगे कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा is a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई वही हवाई जहाज जो बार बार लिखते हैं अंडर रूट सिग्मा A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट इक्वल टू क्या लिख दें साइन। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच में अगर एंगल है तो तब हम क्या लिखेंगे, दो प्लेन के बीच में कि cos थीटा इज A1 A2 प्लस B1 B2, और अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल है तब क्या लिखेंगे साइन थीटा इज A1 A2 B1 B2। ठीक है, इतना बात क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चलिए कुछ आगे लिखा जाए। आगे है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर हाँ सर थोड़ा सा कोई तो सर एक हाँ चीज देखना। हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। यस सर हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन क्या होगा भाई? सर x इक्वल टू तो पैरेलल था। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। YZ प्लेन z इक्वल टू लैम्डा। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन ये हमने लिखा भाई कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज 0 है, और इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन क्या होता है? by प्लस cz प्लस d ना x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल। तो ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है? ऑब्वियसली 90, क्योंकि 90 डिग्री। YZ के परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन चाहिए। सो a इंटू 1 b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इज 0, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी, x इक्वल टू 0 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 100। 100 यस सर। चलिए यहाँ हम डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल पहले प्लेन का है ABC, दूसरे प्लेन का 100, और बोला जा रहा है कि दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या है भाई? एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो a इक्वल टू 0। तो मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन क्या लिखोगे, उसमें x का टर्म नहीं आएगा। क्या होगा? x का टर्म नहीं आएगा, by प्लस cz प्लस d इज 0। बात क्लियर है? यस सर। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 0 हमने प्रूव करके दिखाया आपको। तो अगर a 0 है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन by प्लस cz प्लस d इज 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन zx क्या हो जाएगा? अब आप लिख सकते हो सर ax, सर ax प्लस cz प्लस d 0। ऐसे ही xy वाला भी लिख सकते हैं, है ना? यस ax ax प्लस by प्लस d 0। हाँ। अच्छा, अब एक चीज बोलिए कि अगर ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, वो क्या लिखोगे? सामन सिंगार बोलिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, बोलो भाई। अच्छा, ध्यान से सोचिए, अगर अपने रूम में जहां भी आप बैठे हो
तो रूम का फ्लोर का एक कॉर्नर लीजिए और फ्लोर के कॉर्नर से जो नीचे फ्लोर की तरफ साइड्स जा रहे हैं उनको एक को लीजिए एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई, और जो रूफ की तरफ लाइन जा रहा है उस कॉर्नर से उसको लीजिए जेड एक्सिस। समझ गए? फ्लोर के किसी भी कॉर्नर से जो फ्लोर की तरफ लाइंस जा रहे हैं उसको एक्स वाई एक्सिस, और जो छत के तरफ रूफ की तरफ जो लाइन जा रहा है उसको लीजिए जेड एक्सिस। ठीक है, अब आप सोचिए थोड़ा। हाँ बोलिए। सर ऐसे तो बहुत सारे प्लेन होंगे। अरे एक कॉर्नर पकड़िए ना, एक रूम में फ्लोर में 4 कॉर्नर होते हैं। यस सर। मैं रूम का बात कर रहा हूँ, जो लोग बाहर खड़े हैं नहीं सर। उनका बात नहीं कर रहा हूँ। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ सुनिए ना, तो Okay, मेरा क्या कहना है कि अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल जो भी होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा यार। मेरा सही यस सर, वाई जेड के परपेंडिकुलर हाँ होगा। सर। तो बस बात Yes, तो sir. खत्म, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। ये बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है। हाँ वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है? यस सर।